मगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्रंथ ने इस बात का जिक्र किया है कि आपका जीवन पहले से तय है या पहले से निर्धारित है। ये विचार विदेश से आया है। आपको समझना होगा कि इस संस्कृति की मूलभूत प्रकृति क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। आपको ये समझना होगा, इस देश में कभी भगवान की कोई धारणा नहीं रही है। वो धारणा विदेश से आई है। मैं इसे ठीक से समझाता हूँ, क्योंकि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे पास कई देवी देवता हैं, कई सारे। हम 33 करोड़ जैसी किसी संख्या की बात करते हैं। ये सारे देवी देवता कैसे आए? एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन बहुत सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता कौन हैं? अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास जितने देवी देवता हैं, उनके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, आप देवी हैं, वो है यंत्र। उन्हें हमेशा यंत्र कहा गया। हम साफ तौर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं, बस बाकी लोग इसे भूल गए। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाया हुआ है। तो पहले से तय होने का सवाल ही कहाँ है? ऐसी कोई चीज इस संस्कृति में नहीं है। It's only because of the tools human beings have become who they are. दर्शकों, सुना आपने? कितनी हैरानी की बात है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े चेहरे, जिनके सानिध्य में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री तक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके ऐसे विचार हैं। जग्गी वासुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो संसार बनाता है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो ऊपर बैठकर संसार को चला रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ एक स्त्री है। उस स्त्री को आप देवी मान लो या उसी स्त्री को एक यंत्र मान लो। जैसे यंत्र से अन्य वस्तु बनाई जाती है, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी रचना स्त्री पुरुष के मिलने से हुई है। दर्शकों, ये विचार सुनने के बाद क्या आप सच में इनको हिंदू हितैषी कह सकते हैं? जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में स्पष्ट प्रमाण है कि परमात्मा धुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और सभी ब्रह्मांडों के ऊपर तिष्ठति अर्थात बैठा है। वहां बैठकर सब लोगों पर कंट्रोल रखता है तथा सब जीव आत्माओं का धारण पोषण भी करता है तथा सबका लेखा जोखा भी करता है। जबकि जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है जो ऊपर बैठा है, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। सुनिए एक बार फिर से इनका ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान। एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भगवान नहीं है। इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि जग्गी वासुदेव जी हमारे शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानते। देखिए आगे चलकर जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि कोई भाग्य नहीं है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि भाग्य पूर्व से निर्धारित है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये खुद किसी शास्त्र को नहीं मानते। दर्शकों, जग्गी वासुदेव जैसे व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 8 में लिखा है, वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत अवस्था रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। तुरंत अगले श्लोक में कहा है कि इस अपने दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके ये नाशात्मा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले क्रूर कर्मी जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है? हिंदू धर्म का सबसे विश्वसनीय ग्रंथ गीता जी, जिसमें साफ लिखा है कि जग्गी वासुदेव जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति असुर स्वभाव के हैं, जो जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं।